राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। वृंदावन के इस समय के जो महान संत हैं, जो कि देश और दुनिया के सभी लोगों को बहुत सरल भाषा में अध्यात्म और भक्ति के गूढ़ रहस्य बहुत सरल भाषा में अच्छे अच्छे उदाहरणों के माध्यम से, जीवन में रोज़मर्रा के उदाहरणों के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम भी जो है थोड़ा सा स्वाद जो है जीवन में भटकते हुए, संसार में भटकते हुए अध्यात्म का और भक्ति का उनके माध्यम से ले पा रहे हैं। तो आप ठीक समझे, हम परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने, यानी पिछले सेशन में हमने उनकी जो जन्म से लेकर कानपुर जो एक ब्लॉक है, सरसौल ब्लॉक है, वहाँ के एक गांव से, छोटे से गांव से 13 साल की उम्र में जब अपनी उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी, तो काशी तक की यात्रा का हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद काशी से लेकर वर्तमान में वृंदावन तक उनकी क्या यात्रा रही, वो हम आज के सेशन में आपके साथ शुरू करने वाले हैं। तो बहुत से लोगों को पता ही होगा, वैसे भी जिन लोगों को लेकिन जानकारी नहीं है तो उनको बता दें कि पिछले वीडियो में मैंने उसको फिर दोबारा उसको व्यू किया था, मतलब देखा था, तो देखा कि उनमें उनके बचपन का नाम जो स्कूल जब तक मतलब उन्होंने जब तक कोई दीक्षा नहीं ली थी किसी आश्रम में किसी गुरु से, तो उनके पिता ने उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा था। और काशी के घाट पर वो तपस्या करते थे, अपना साधना करते थे। तो ऐसे ही सौभाग्य से देखिए कि वो भी तुलसी घाट पर एक वट वृक्ष है, अभी भी वर्तमान में वो वट वृक्ष है, वहाँ उसके नीचे वो अपनी ज़्यादातर साधना किया करते थे। तो भोलेनाथ के भक्त रहे हैं वो, अभी भी वर्तमान में भोलेनाथ की कृपा से कहते हैं कि उनको वृंदावन धाम और राधा कृष्ण की उपासना पर, राधा वल्लभ लाल जी की उपासना प्राप्त हुई और राधा रानी का उनको साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही वो किसी जो तुलसी घाट पर वट वृक्ष के नीचे एक दिन साधना कर रहे थे, अचानक उनके मन में भगवत प्रेरणा से आया, उन्होंने मन में एक प्रश्न, एक जिज्ञासा आई कि कैसा होगा वृंदावन। ये महाराज श्री के शब्द हैं जो बताते हैं वो कि जब पहली बार वृंदावन के बारे में उनकी अंतर आत्मा में जो भाव का प्रकटन हुआ, तो वो इसी सवाल से हुआ कि कैसा होगा वृंदावन। तो वट वृक्ष के नीचे तपस्या साधना करते समय दूसरे दिन यह हुआ कि इसको भगवत प्रेरणा ही कहते हैं कि भगवत प्रेरणा से होता जो होता है। तो दूसरे दिन अपने परिचय के एक महात्मा उनके पास आए, महाराज श्री के पास, और उनसे कहने लगे कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि गीता प्रेस के जो प्रधान संपादक उस समय रहे हैं, उससे पहले भी मतलब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, आज घर घर में रामचरितमानस तो है ही, आपके यहाँ भी होगी, तो उस पर हम देखेंगे सबसे पहले ही पृष्ठ पे जहाँ पर श्री सीतारामचंद्र जी का सुंदर सा चित्र बना होता है, उस पर नीचे लिखा रहता है हनुमान प्रसाद पोद्दार। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार भी जी स्वयं भगवत साक्षात्कार किए हुए राधा कृष्ण के उपासक रहे हैं, और उन्होंने राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश किया और उनको उनकी अनुभूति प्राप्त हुई है। तो गृहस्थ रहते हुए भी वो एक बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे और आपके बीच में कि कैसे कोई भी जो है अगर लगन से चले तो भगवान का साक्षात्कार उसे गृहस्थ जीवन में भी हो सकता है। तो उनका एक आश्रम वहाँ पर कॉलेज था या आश्रम था, वहाँ पर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का काशी में, वहाँ पर भगवान की रासलीला चल रही थी। 1-1.5 महीने तक का ऐसा सेशन वहाँ पर चल रहा था। तो उन्हीं महात्मा ने कहा आकर महाराज श्री से कि चलो रासलीला देखने चलते हैं। महाराज श्री तो भगवान शिव के अनन्य भक्त, उनकी निष्ठा सारी भगवान शिव के लिए, भगवान शिव के अतिरिक्त ना कुछ मनन करना, ना चिंतन करना, ना कुछ सुनना, ना तो कुछ देखना। लेकिन उन्होंने उनके बार बार आग्रह करने का, पर चलो देखते हैं, चल के एक बार देखने में क्या हर्ज है। चूँकि एक दिन पहले ही उनके मन में ऐसा एक भाव आया था कि कैसा होगा वृंदावन, तो उन्होंने भगवान शिव की ही इसको इच्छा समझी और वो उनके साथ चले गए रासलीला देखने के लिए, भगवान की लीला देखने के लिए। तो सुबह जो सेशन चलता था रासलीला में, वो चैतन्य महाप्रभु की जीवन का उसमें मंचन होता था रासलीला में, और शाम को भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उसका मंचन होता था रासलीला में। तो ये पहले दिन से लेके फिर उनका जो सिलसिला शुरू हुआ, मतलब पहले दिन में ही जो रासलीला का कहना चाहिए मंडली है, वो आचार्य श्री राम शर्मा जी, स्वर्गीय श्री राम शर्मा जी, अब तो वो नहीं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, और उनकी मंडली अब उनके पुत्र ही चलाते हैं। और अगर चेहरा मोहरा अगर देखें उनका, तो हूबहू वो अपने पिताश्री की तरह मिलते हैं।
को बिल्कुल वैसी कोई पहचान नहीं पाया कि वो नहीं है, उनके पुत्र हैं। बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, वैसी उनकी भाषा है, वैसी उनकी बोली है, वाणी है, और वैसे ही वो सुंदर मधुर अपनी वाणी में गायन भी करते हैं। तो उनकी मंडली वहाँ पर वो रासलीला का मंचन कर रही थी, रासलीला उनकी चल रही थी। तो रासलीला मैंने भी मतलब मेरा भी एक अनुभव रहा कि मैंने भी पहली बार वृंदावन में परम पूज्य श्री राजन दास जी महाराज के आश्रम में रासलीला का एक दिन का मंचन देखा था, और एक डेढ़ घंटे का बिताया वो जो समय था रासलीला में इसी मंडली का, जो कि अब उनके पुत्र चलाते हैं श्री राम शर्मा जी के। तो मैंने तो पाया कि अगर वाकई में कोई 1 महीना 10 दिन 15 दिन या 1 हफ्ते भी इस तरह की रासलीला का अगर दर्शन कर लेता है साक्षात में बैठ के, वीडियो में देखना बात अलग है, तो वो श्री कृष्ण जी जो है उसका चित्त चुराए बिना रह नहीं सकते। मतलब उसका जो मन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, उसका मन जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बंध ही जाएगा, ऐसा उसका प्रभाव रहता है। तो ऐसे ही महाराज श्री का भी चित्त जो है एक तरह से भगवान श्री कृष्ण और रासलीला जो चल रही थी वो चुरा लिया, और फिर बिना उनके बुलाए, जो महात्मा उनको पहले दिन बुलाए थे, 1 महीने तक लगातार वो सुबह शाम जितने समय वहाँ रासलीला चलती थी उसका दर्शन करने के लिए वो महाराज श्री जाते रहे। और जब रासलीला वहाँ पर समाप्त होने को आई, उसका विश्राम होने पर आया, तो श्री राम शर्मा जी से मतलब उन्होंने एक तरह से कहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने, वृंदावन ने, रासलीला ने महाराज श्री का चित्त पूरी तरह चुरा लिया, उनको अपने वश में कर लिया, और उनके मन में इतनी प्रबल इच्छा जागृत हुई कि अब तो मुझे जो है इसी मार्ग पे जाना है। मतलब उनका हाल वो खुद अपने शब्दों में बताते हैं कि वो कहते हैं कि अब मैं रासलीला के बिना, भगवान श्री कृष्ण के बिना रह नहीं सकता, ऐसी उनकी हालत हो गई महाराज श्री की। और इसी के चलते उन्होंने जो है श्री राम शर्मा जी जो हैं उनके सामने उनको दंडवत किया, और दंडवत करके वो कह रहे हैं, तो जब उन्होंने दंडवत किया, उन्होंने प्रणाम किया, तो वो तो एक महात्मा जो है वेशभूषा समझ में ही आता कि संत महात्मा है, तो उन्हें कह रहे अरे बाबा तू क्या कर रहा है, पाप मुझे पाप कराएगा क्या। मतलब कोई संत महात्मा ऐसा अगर किसी के पैर छुए एक ग्रस्त व्यक्ति के, तो उसको तो पाप ही लगेगा। तो उसी वजह से उन्होंने उनको रोकना चाहा। तो उन्होंने महाराज श्री ने उनके हाथ जोड़कर कहा कि आप जो भी करें आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, आप जो काम कहेंगे अब मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जहाँ भी आपकी ये जो रास मंडली जाती है वहाँ पर मुझे रासलीला के दर्शन करने हैं, आप जैसे रखेंगे मैं वैसे आपके साथ रह लूँगा। तो श्री राम शर्मा जी ने कहा कि देख बाबा, मैं तो साथ में नहीं रख सकता हूँ तुझे। उन्होंने ब्रज भाषा में बोला, ये तो मैं अपने शब्द में बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देख ऐसा कर सकते हो बाबा कि एक बार तू वृंदावन आ जा, और वृंदावन आके तो तू बिहारी जी के दर्शन कर ले, और बिहारी जी के एक बार तू दर्शन करेगा बाबा, तो भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, बिहारी जी है जो है, तुझे छोड़ेंगे नहीं कभी। और क्योंकि वो संत महाराज श्री संत रहे हैं, तो उनको इस तरह से रखना रास मंडली में उनको मतलब ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो महाराज श्री के तो बाद में मन में जो है बात प्रवेश कर गई। उन्होंने सोचा कि जो भी हो, अब तो भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन का आश्रय लेने ही लेना है। तो ऐसे वो बात फिर वहाँ पर ऐसे पूरी हुई। उसके बाद महाराज श्री काफ़ी समय तक जो है, जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं उनके कैसेट्स वगैरह लेके, उनकी किताबें लेके, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएँ हैं और उनका जो एक रस पद्धति है भजन की, भक्ति की, उसका अध्ययन करते रहे। उनके कैसेट्स के माध्यम से वो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को श्रवण करते रहे। और महाराज श्री बताते भी हैं कि जैसे उनको भगवान शिव के दर्शन हुए थे काशी में, वैसे ही हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के भी उनको दर्शन प्राप्त हुए थे। भले ही प्रत्यक्ष में वो कभी उनसे मिले नहीं थे, तो तब तक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी सशरीर नहीं थे। तो वो उनकी कैसेट्स और किताबों के माध्यम से उस भगवान श्री कृष्ण की जो उपासना है उसको पढ़ते रहे, उसका अध्ययन करते रहे, चिंतन करते रहे। तो उनके मन में लालसा तो थी कि वृंदावन जाना है। तो ऐसे ही एक और बहुत महान संत रहे हैं, उनका नाम भक्तमाली जी रहा है, और मामा जी उनको कहते हैं क्योंकि वो माता सीता को अपनी बहन मानते रहे, तो सभी लोग उनको मामा जी कह के संबोधित करते थे। बक्सर वाले मामा जी, ऐसा जो भक्ति के क्षेत्र में थोड़ी रुचि रखते हैं तो वो इस नाम से परिचित होंगे, भक्तमाली जी, बक्सर वाले मामा जी।
तो उनके ही किसी शिष्य के सहयोग से उन्होंने कहा कि मुझे आप वृंदावन जाने में कुछ सहयोग कर सकते हैं क्या। तो क्योंकि महाराज श्री को तो कुछ पता नहीं था संसार में, तो वैसे ही 13 साल की उम्र में संसार छोड़ दिया था और उनकी साधना ऐसी थी कि वो किसी से संपर्क रखते नहीं थे, असंग पूरी तरह से अलग रहते थे वो और साधना में डूबे रहते थे। तो उनको कोई भी ज्ञान नहीं, कहाँ वृंदावन है, कहाँ मथुरा है, कैसे जाते हैं। पैसे भी उनके पास होते नहीं थे कभी भी, आकाश वृत्ति से रहते थे। जो वो आके किसी ने भोजन दे दिया, प्रसादी दे दिया, उसको ग्रहण कर लिया और नहीं मिला तो भूखे रह गए। तो संसार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं वृंदावन जाने में। तो उन्हीं महात्मा के सहयोग से महाराज श्री फिर एक बार पहली बार जो है मथुरा से होते हुए वृंदावन भी पहुँचे। शायद उसी रास्ते से होते हुए मतलब जाते समय वो प्रयागराज से चित्रकूट से ऐसे होते हुए मथुरा और फिर वृंदावन पहुँचे। और तब से जो है आज तक महाराज श्री वृंदावन में ही है, मतलब ब्रज 84 कोस में ही है। तो ऐसे वो वृंदावन पहुँचे। तो वहाँ पहुँच के जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली उसके अनुसार वो नित्य उनका नियम बन गया वृंदावन की जो 12 किलोमीटर की परिक्रमा है वो करना और प्रतिदिन बांके बिहारी जी के दर्शन करना। तो दर्शन करते करते एक दिन किसी ने बोला कि आप बिहारी जी के दर्शन तो करते हैं, आपको राधा वल्लभ लाल जी के भी दर्शन करने चाहिए। तब तक महाराज श्री ने राधा वल्लभ लाल जी का ना नाम सुना था, ना उनको पता था कि ऐसा कोई एक और मंदिर है। तो उनकी प्रेरणा से वो राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने पहुँचे और राधा वल्लभ लाल जी के जब दर्शन किए तो ऐसे दर्शन किए कि उनका जो मन है, चित्त जो है राधा वल्लभ लाल जी में लग गया। और नित्य प्रतिदिन वो घंटों खड़े होकर राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करते रहे, उनको निहारते रहे। तो उनको देख के, क्योंकि साधक लोगों की स्थिति जो है, जो भी मंदिरों के गोस्वामी लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि किस तरह का ये साधक है, किस तरह का भक्त है। आम साधक हम और आप जैसे लोग जो जाते हैं 1 मिनट के लिए दर्शन करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, कुछ जो भी अपना पैसा वैसा है, फूल वूल है, मिठाई चढ़ाते हैं, मतलब लेन देन जैसा व्यवहार, और एक साधक का व्यवहार जो भगवान के साथ अलग समझ में आ जाता है। सच्चे साधक तो सभी हैं, मतलब जिनको भगवान से सिर्फ भगवान ही चाहिए, ऐसे साधक और हम जैसे साधकों में अंतर ही होता है। तो वहाँ के जो यानी जिनसे दीक्षा ली थी उन्होंने, महाराज श्री ने, वहाँ के जो मुख्य गोस्वामी जी हैं, मोहित मराल गोस्वामी जी महाराज, तो उनसे एक दिन कोई राधा सुधा निधि का एक पद उन्होंने सुना महाराज श्री ने। उनको हालांकि संस्कृत के विद्वान रहे हैं महाराज श्री, जानकार रहे हैं, लेकिन अर्थ उनको ठीक से समझ में नहीं आया। तो उन्होंने श्रीहित जो मोहित मराल गोस्वामी जी हैं, जिनसे ही उन्होंने शरणागति ली थी बाद में राधा वल्लभ लाल जी की इस संप्रदाय में, तो उन्होंने जब पूछा उसका अर्थ राधा सुधा नदी के एक पद का, तो उन्होंने कहा कि इस अर्थ का समझने के लिए तुम श्री हरिवंश के नाम का जप करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज श्री तो भगवान शिव के अनन्य भक्त, तो भगवान शिव का ही नाम जपते थे, उनका ही मंत्र जपते रहे। तो उन्होंने उत्तर तो कुछ नहीं दिया, लेकिन मन में वो मतलब एक आता है ना, एक असमंजस सा कि कैसे हो पाएगा क्या मुझसे ये। तो भगवत अब चूँकि अब जो सब हो रहा था वो भगवत प्रेरणा से ही हो रहा था और भगवान ही कर रहे थे, वो तो कुछ कर नहीं रहे थे। तो दूसरे दिन जब वो परिक्रमा पे निकले तो अचानक उनसे मुख से जो है श्री हरिवंश का नाम निकला और वो अपने आप जप होने लगा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो उन्होंने समझ लिया कि भगवान की प्रेरणा है, उनकी उस प्रेरणा से हो रहा है। तो ऐसे फिर परिक्रमा में पूरे समय जो है राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम जप करते रहे। तो ऐसे ही वो उनका नियम बन गया कि परिक्रमा करना अपने वृंदावन धाम की, और राधा वल्लभ लाल जी के घंटों आके उनके दर्शन करना, उनको निहारना और उनका चिंतन करते रहना। कितनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी गैया निकल रही हैं यहाँ पे। जय गौ माता। इस जगह की खूबसूरती यही है, जंगल भी है चारों तरफ, शायद पीछे बैकग्राउंड में नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत शांत जगह है। तो उनका ये नियम बन गया राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करना और नित्य परिक्रमा करना। तो ऐसे एक दिन एक सखी परिक्रमा में ही जो हित चतुरासी जी हैं, जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय में सबसे मुख्य ग्रंथ है स्वाध्याय के लिए, पदों के गान के लिए, और राधा वल्लभ लाल जी को प्रसन्न अगर कर पाते हैं कोई, तो उनके पदों के गान से ही कर पाते हैं। जो इस संप्रदाय के
प्रवर्तक आचार्य हैं हरिवंश महाप्रभु, उन्होंने ही जो नित्य लीला में भगवान के दर्शन किए, जो नित्य लीला में हमेशा वो यमुना जी के पुलिन पर सेवा धाम में और मदन टेर में और भी जो अन्य स्थान है जहाँ पर हरिवंश महाप्रभु भगवान की का चिंतन करते थे, तपस्या करते थे और मनन करते थे, उनकी नित्य लीला का दर्शन करते थे। उन्होंने अपने उसका जो भी अनुभव है वो पदों के रूप में 84 पद हैं उनके, इसलिए 84 भी बोलते हैं उसको, 84 जी। तो 84 पदों पर इसकी रचना की थी। तो मुझे वो ठीक से वो पद याद नहीं आ रहा जो सखी उस समय गान कर रहे हैं। तो वो पद को सुन के ना महाराज श्री का जो चित्त है उसकी तरफ आकर्षण हुआ, वो पद की तरफ। और बड़ा इतना मतलब इतना अच्छा लगा उनको कि उन्होंने उन सखी से पूछा कि ये पद आप कौन सा पद गा रही हैं, ये कौन सी पुस्तक में, क्या मुझे ये ग्रंथ मिल सकता है। तो महाराज श्री की वेशभूषा तो वो वैसी थी पहले संन्यास मार्ग वाली जिसको बोलते हैं, भगवान शिव के जो उपासक रहते हैं। तो वेशभूषा देख के उन्होंने कहा कि बाबा इसके लिए तो तुमको पहले ना राधा वल्लभी बनना पड़ेगा, तभी तुमको ये पद समझ में आएगा, तभी इसका रस तुम ठीक से समझ पाओगे। तो उन्होंने तुरंत कहा कि राधा वल्लभ कैसे बनते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे राधा वल्लभ जी का जो मंदिर है उसमें जाके आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, शरणागति लेनी पड़ेगी राधा वल्लभ संप्रदाय में। उसके बाद फिर आप ग्रंथ आपको मिल सकेंगे और आप उनका अध्ययन करके उनको समझ पाएंगे। तो फिर वो गए दूसरे दिन वहाँ पर, और चूँकि रोज़ जाती थी, और जो गोस्वामी जी हैं वहाँ के अभी भी वर्तमान में है वो, और बहुत लोग तो अब जो प्रेमानंद जी महाराज को जानते हैं वो उनके जो शरणागत मंत्र जो दिया था, शरणागति जो दी थी, उनको गुरु को पहचानते हैं श्री हित मोहित बहरहाल गोस्वामी जी। तो उनसे जाके फिर उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, विधिवत शरणागति प्राप्त की राधा वल्लभ संप्रदाय में। और फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि वो नित्य उनका वो डूबे रहना राधा वल्लभ लाल जी में। और तो एक दिन उन्होंने कहा कि अपने जो शरणागत गुरु हैं उनसे कहा कि मुझे कुछ अनुभूति नहीं हो रही है। तो उनकी वैसी वो दशा देख के, तीव्र लालसा देख के उन्होंने कहा कि आप, उन्होंने एक संत का नाम बताया जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय में है, श्रीहित गौरांगी शरण जी महाराज, जो कि प्रेमानंद जी महाराज के गुरु महाराज भी हैं जिनसे उनको निज मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई थी, और जिनकी कृपा से आज जो है पूरे विश्व में, और कृपा तो सबकी रहती है, लेकिन मुख्य जो अभी वर्तमान में जिनको बड़े महाराज जी भी कहते हैं, बड़े महाराज जी भी कहते हैं उनको, तो हित गौरांगी शरण जी महाराज। तो उन्होंने उनका नाम बताया कि उनसे जाके आप मिलो, क्योंकि वो रस, इस राधा वल्लभली जो रस पद्धति है, हित हरिवंश महाप्रभु की जो रस पद्धति है, उसमें महान संत है वो, उनसे बड़ा कोई संत वर्तमान में तो नहीं है रस सिद्धांत का, रसिक संत जिनको कहते हैं। तो उनके पास गए और उसकी घटना भी महाराज श्री बहुत अच्छे से सुनाते हैं, बताते हैं कि अब जो हित गौरांगी शरण जी महाराज हैं, बड़े महाराज जी जो है, वो तो दरवाज़ा बंद करके हमेशा भगवान की नित्य लीला में हमेशा अश्रुपात उनका होते रहना, और उनके दर्शन करते हुए राधा श्री कृष्ण की लीला के दर्शन करते हुए हमेशा वो उसी में डूबे रहते थे, हमेशा तो एकांत में रहते थे अपनी कुटिया में। तो महाराज श्री ने जाके उनका दरवाज़ा खटखटाया, बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब वो बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोले, आए बाहर, तो देखा महाराज श्री ने, जैसे उनको देखा कि एक महापुरुष सामने, और उनकी जो आभा है, केवल अश्रुपात हो रहा है उनकी आंखों से, बस और कुछ नहीं बस। तो उनकी दशा देख के जो है महाराज श्री ने निवेदन किया कि, उन्होंने पूछा कौन, तो बोले कि मुझे बस आपका 2 मिनट का वक्त चाहिए, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। और महाराज श्री की वेशभूषा भी वैसी ही, बड़ी दाढ़ी जटाएँ वगैरह ऐसी। तो उन्होंने कहा, जैसे फिर उनके अनुरोध पर उन्होंने अंदर आने दिया, और उन्होंने पूछा कि क्या हो, कैसा है। तो उन्होंने बताया कि बस सारी चीज़ बताई अपनी। तो उन्होंने कहा, महाराज श्री का हाथ में हाथ रख के, उन्होंने कुछ कहा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उनका महाराज श्री का हाथ बड़े महाराज जी ने अपने हाथ में रखा, और जो उनके जो वैसे ही वो उनके भाव विभोर अवस्था देख के महाराज श्री भी एकदम कहना चाहिए उसमें उनको जो अनुभव हुआ कि यही है जिनसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जो बड़े प्रेम से उन्होंने हाथ में हाथ रख के उनसे कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना बस कहा है। और महाराज जी के अंदर जो एक विकलता थी ना, कि कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, जो उनके अंदर बेचैनी थी, जो भी भागवतिक चिंताएँ वगैरह थी, सारी क्षण में ऐसी हवा हो गई, छू हो गई कि महाराज जी कहते हैं कि
ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने साक्षात आके अपने हाथ में हाथ रख लिया हो और उन्होंने वो भगवान ने ही वो जो उनको सांत्वना दी हो। तो ऐसे फिर उनके कहने पे फिर पूरी विधिवत जो है उनको निज मंत्र की दीक्षा दी गई। उनके बाल बाल कटे, मुंडन मुंडन कराया, जैसे कि राधा वल्लभी संप्रदाय में जो संत महात्मा लोग होते हैं कि दाढ़ी वगैरह नहीं रखते हैं, वो सब जटाएँ वगैरह नहीं रखते हैं। तो ऐसे उनकी फिर निज मंत्र की दीक्षा हुई और फिर अगले 10 वर्षों तक महाराज श्री ने जो है उनकी सेवा में रहे, उनके साथ परिक्रमा करना, 84 कोस की परिक्रमा करना, यानी गुरु जहाँ भी जाते रहे उनकी वो सेवा में हमेशा रहे। 10 वर्ष तक उन्होंने सेवा की है। और वो बताते भी हैं कि इसी दौरान में, इसी समय में ये हुआ था कि उनकी किडनी जो है, उनका किडनी का उनको पता चला था कि किडनी उनकी ख़राब है। तो अस्पताल में जांच की गई और जांच करने के बाद जब डॉक्टर्स, क्योंकि इनका तो संत महात्माओं कोई अपना रहता नहीं परिवार के जिनको बता सकें कि भाई ये ऐसी परेशानी है, तो उन्होंने कहा कि बाबा देखो तुम्हारा तो कोई नहीं, इसलिए मैं तुमको ही सब सच्ची बात बता देता हूँ कि आपकी दोनों किडनी ख़राब है और आप मुश्किल से 5 साल जीवित रह पाएंगे। तो ऐसी जब उनको बात बताई तो महाराज श्री बताते हैं कि पहली बार जो है उन्होंने जाना कि जो हम साधन का, अपनी साधना का और भजन का जो अहंकार लेके चलते हैं वो एकदम से टूटा और उन्होंने, उनके मन में आया कि अब कैसे होगा भगवान की प्राप्ति, क्योंकि उनका साधन की बल था कि मैं साधना करूँगा तो ही मुझे भगवत प्राप्ति होगी। तो वो कहते हैं कि असली शरणागति उनको तब हुई जब डॉक्टर्स ने उनको बता दिया कि आपको, आपकी दोनों किडनी फेल है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल ही जीवित रह पाएंगे। तो चूँकि वो एक अल्टीमेटम जैसा मिल गया, 5 साल ही आप जीवित रहो, तो 5 साल का सदुपयोग, फिर अब जीवित रहना नहीं है। आदमी को मौत सामने दिख जाए तो उसका जो लक्ष्य है वो पूरी तरह से जो अपने पास उपलब्ध समय होता है उसमें वो लगा देता है। तो ऐसे महाराज श्री बताते हैं कि ऐसे उनकी अहंकार की, जो साधना का अहंकार था, वो समाप्त हुआ। पूर्ण शरणागति जो भक्त की होनी चाहिए भगवान के प्रति, वो उनकी इस घटना से हुई। तो ऐसे 10 साल महाराज श्री ने अपने जो गुरु हैं हित गौरांगी शरण जी महाराज, उनकी सेवा की और कभी किसी को ये एहसास नहीं होने दिया। एक भी दिन, वो बताते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है जब उन्होंने महाराज श्री की, जो भी उनके घंटे नियमित बंधे हुए थे, महाराज श्री की जाके सेवा नहीं की। बुखार है तब भी बोले कि गुरु कृपा इतनी होती कि वो इतना सामर्थ्य देती है कि बड़ी से बड़े पीड़ा में, बड़े से बड़े कष्ट में भी उनको कभी उस समय तो नहीं हुआ। बाद में भले ही आके वो अपनी कुटिया में जाके विश्राम कर लें, लेट लें, जो भी है। तो ऐसे महाराज श्री की फिर बहुत समय साधना चलती रही। फिर श्री जी की नित्य लीला में उनको प्रवेश हुआ, नित्य निकुंज में लीला में दर्शन भी हुए। और आज जो हम महाराज श्री का स्वरूप देखते हैं वो तो पूरी दुनिया में प्रकाशित है। तो ऐसे महाराज श्री का जो है यात्रा काशी से लेकर वृंदावन तक की संपन्न हुई है। तो आज का जो है सेशन हमारा श्री का जो जीवन परिचय, कुछ और अगर छूटा होगा तो उसको हम तीसरे भाग में ले लेंगे, तीसरे सेशन में लेंगे। मुख्यतः तो यही था। तो हम इसको आज विश्राम देते हैं और आप भी कमेंट करके बताइए कोई चीज़ छूट रही होंगी तो अगले सेशन में उसको पूरा करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे पुजारी जी भी आ गए, भगवान शिव जी की उनको पूजा करनी है, तो हम इसको यहीं विश्राम देते हैं और आपको फिर इस सुंदर आश्रम के दर्शन भी कराते हैं। तो राधे राधे, जय श्री राधे, हर हर महादेव।